आज सिरोज हैंगआउट कैफ में अमृता विद्या एजुकेशन फॉर इम्पोर्टलिटी और छाव फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित इंग्लिश पोएट्री अड्डा का दूसरा सेक्शन संपन्न हुआ। पूर्व निर्धारित दिन महीने के हर दूसरे शनिवार को आयोजित कार्यक्रम का पहला सेशन 13/4/24 को खंडेलवाल पोएट्रिक प्रोसेस किताब के लॉन्च से शुरू हुआ था। यह शुभ आरंभ डॉक्टर SP सिंह प्रिंसिपल सेंट जॉन्स कॉलेज, जो प्रिंसिपल बनने से पहले इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, इंग्लिश पोएट्री अड्डा का संचालन राजीव खंडेलवाल के निर्देशन में किया गया जा रहा है। सेशन की शुरुआत राजीव खंडेलवाल ने इंट्रोड्यूसिंग पोएट्री फॉर बिगनर्स का PPT प्रेजेंटेशन से किया। उन्होंने बताया कि पोएट्री को ग्रीक में पोयाओ कहते हैं। इसका मतलब आई क्रिएट होता है। आप क्या क्रिएट करते हैं, वो आगे कहते हैं। बिगनर्स के मन में विचार आ सकता है कि पोएट्री लिखने से क्या होगा। समझते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप पोएट्री लिखने में प्रेरित होंगे तो आपकी पर्सनालिटी में 4 चीजों में सुधार आएगा, जिससे में श्रवण करना, बोलना, पठन और लेखन शामिल है। यह अच्छी पोएट्री लिखने की मूल जरूरत है। इंग्लिश पोएट्री अड्डा में सहभागिता और प्रतिभागियों की भागीदारी उत्साहवर्धक थी। कुछ के पास कल्पना द्वारा लिखी कविता थी, कुछ लिखना चाहते थे। उनको उत्साहवर्धन और मार्गदर्शन की जरूरत थी। राजीव खंडेलवाल, जो कि इंजीनियर है, ने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने कविता लिखना स्टेप बाय स्टेप सीखा है। आज के प्रोग्राम में असलम सलीमी, मधु भारद्वाज, सीमा खंडेलवाल, दीपक प्रहलाद अग्रवाल, रीता भट्टाचार्य, अनिल शुक्ला, नवाबुद्दीन, योगेश कौशल आदि उपस्थित रहे। संचालन अनिल शर्मा ने किया और सारा अरेंजमेंट SC टेटेक पीड़िताओं ने किया। आगरा जनपद से रामेश्वर सोनी की रिपोर्ट। Their parents thought they would never write poetry. शायद 3 महीने की क्लासेस थी वो, या 4 महीने की थी, I don't remember. टाइम इतनी जल्दी गुजर जाता है। And eventually they wrote excellent poems. उसमें से 5 बचे थे, 20 स्टूडेंट्स, 15 रह गए थे एंड में, और उसमें से 5 की नेशनल जो जर्नल्स हैं जिसमें पोएट्री छपती है, उसमें वो छपी किताब, उनकी पोएम छपी। तो अनिल शर्मा जी से जब मुलाकात की तो यही सेड कि भाई थोड़ा सा एक्सपोजर यहाँ पे कर ले, और मेरा पैशन है कि लोग सीख जाएं, कहानी हो जाए। तो इन दैट सीरीज आई एम राइटिंग अ सेट ऑफ बुक्स जो कि टीच करेगा चिल्ड्रंस को। और एक पहला जो वॉल्यूम है, जो इनिशियल हेजिटेशन दूर करने वाला वॉल्यूम है मेरा, आई हैव टाइटल है। तो मुझे ये शौक था कि भाई ये ग्रैंड चिल्ड्रन भी मेरे लिखने लगे अपने नाना की तरह से। तो आई डिवाइज्ड अ मेथड हाउ आई कुड प्रोबेबली टीच चिल्ड्रन टू राइट पोएट्री। ठीक है, उस टीच टू राइट पोएट्री में शर्मा जी मुझे कैलकुलेशन है कि जो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक डर हटा सकता हूँ मैं किसी के अंदर से, क्योंकि एक बेसिक डर आपके भी दिल में होता है कि हम लिख ही नहीं सकते। ठीक है, पोएट्री इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट। एंड अकेडमिशियंस जो है ना, वो जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो इतना डर बैठ जाता है कि वो लगता है कि भाई हम तो लिख ही नहीं सकते। इट्स अ टफ नट टू क्रैक। पार्ट ऑफ द फर्स्ट प्रोग्राम इज कम हियर अगेन। बेटा आप आ जाओ, क्योंकि आज की क्लास आप ही को लेनी है। आ जाओ। बाकी आई अंडरस्टैंड कि सब लोग यू आर न्यू टू फेसिंग मी, राइट? तो लेट मी स्टार्ट ऑफ विद हू आई एम, जिससे कि एक आइडिया लग जाएगा कॉन्सेप्ट का कि थोड़ा थिंक। तो मेरी क्लास 11 तक इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन हुई है। आफ्टर दैट आई वेंट टू इंजीनियरिंग। तो मेरा एक्सपोजर लिटरेचर से वही 2-3 साल का है, 9, 10, 11, राइट सर? ठीक है, उससे पहले तो 7th में 8th में थोड़ी बहुत ग्रामर पढ़ लेते। 2 साल का 3 साल का बच्चा वो जब पैर घुमाता तो बॉल पे लगती है ना, और उसका इंटेंशन है सीधे मारने का, बॉल मारी इधर गई, करेक्ट? तो सीधा मारना तो हम सिखा सकते हैं। नाउ वेदर ही विल बी रिप्रेजेंटिंग स्कूल और कॉलेज और स्टेट। Of the stairs opened the door of the flat. I saw my friend playing with a naughty cat. The cat went up the mosquito net. Then it fell from there upon a giant head. Under the head was a little rat. There is the classification of poems which are known as alphabet poems. They start with a series of alphabets A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K.
you start writing from A. The first line starts from A, the second line starts from B, third C, D, and you go up to Z. Right? So, sir, please can you repeat this poem? एक poems हैं which are called as alphabet poems. उस alphabet poems में you start with the alphabet. First line starts with A, second line automatically starts with B, third C, D, E, F, G, H, and लगा दिया थोड़ा सा बचपन वाला जो लगता था हम लोग तो बुजुर्ग हो गए, रिटायर्ड हो गए, है ना, रीट्राई करवा दिया आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली कब हम लोग सुनते तो हैं, मेजॉरिटी कवि सम्मेलनों में जाता हूँ, हमेशा एक ही चीज सोचा करता था, भगवान ने इनको क्या खासियत दे दी कि ये जादूगरी की तरीके से कहीं शब्द मिला देते हैं और उसका इतना अच्छा अर्थ निकल जाता है। उन शब्द को हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको भाव में, उस भाव में नहीं ला पाते जिस भाव के अंदर वो बोलते हैं। मैं लिटरली एडमायर करता हूँ इन सभी को, खासतौर से पोइट वालों को, और उससे ज्यादा एडमायर करता हूँ, हंसी तो लगेगी आपको, ये जोक्स जो आते हैं आजकल, तो 3 लाइन या 2 लाइन के होते हैं और वो दुनिया भर का हंसा के जान निकाल लेते हैं। क्या दिमाग है, एक लिख रहा है इतनी सारी किताब, इतनी मोटी किताब, एक लिख रहा है 2 लाइन, उन्होंने वही सब चीज कह दी। भाव ठीक है, किताब के अंदर पढ़ते पढ़ते आप बिल्कुल भूल जाते हैं कि आप कहाँ हैं, लेकिन वो मजा आप कविता में भी ले सकते हैं, वो मजा कुछ 2 लाइन 4 लाइन में भी ले सकते हैं। ग्रुप फोटो भी आज की महफिल में बैठ के, हालांकि मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, मैंने ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कैसे राजीव खंडेलवाल जी एजुकेट कर रहे हैं इस पूरी पोएम राइटिंग का जो टेक्नोलॉजी है उसको लेकर, और इस बच्चे को देख के मुझे अपना बचपन याद आ रहा था। मैं करीब 48 साल हिंदी जर्नलिज्म से जुड़ा रहा हूँ, कोलकाता और दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, तमाम शहरों में रहा, और इससे भी छोटी उम्र का था। एक छोटी सी घटना सुनाना चाहूँगा। मेरी शादी के बाद हमारे घर में एक कोठरी थी जिसमें माँ मेरी तमाम पुराना सामान डंप करती रहती थी, निकालती कभी नहीं। तो जब मेरी शादी हुई तो वाइफ को एक दिन लगा कि इस कोठरी को साफ करना चाहिए, तो उन्होंने सफाई की, तो उसमें एक डायरी थी। डायरी को उन्होंने उल्टा पलटा, तो उनको लगा कि ये राइटिंग कुछ पहचानी सी लग रही, किसकी है मालूम। तो मेरे पास लाई, पूरी इसमें कुछ कविताएं लिखी, ये किसकी डायरी है। तो मैंने देखा तो एक फार्मास्यूटिकल फर्म हुआ करती थी, पता नहीं भाई के नहीं, बंगाल केमिकल्स, उसकी वो डायरी थी सन 65 की। मेरे पिता डॉक्टर थे, तो रिटायरमेंट के बाद हर साल जब डायरी रिटायर हो जाती थी तो वो उसको मुझे गिफ्ट कर देते थे, और मैं अपने उसमें कुछ ना कुछ लिखता था। तो मैंने उस डायरी को पलटा, मैंने कहा ये तो मैं नहीं करता हूँ, मेरी राइटिंग है। अब मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, ये तब की बात है जब मैं प्रोफेशनल हिंदी राइटर हो चुका था। जो कविताएं मैंने उसमें देखी, इससे एक कविता मुझे याद आती है, आसमान में फैला बादल छम छम करके बरसेगा कब। लंबी सी कविता थी, 10-12 लाइन, आखिर से उसमें था, तब आकर तुम ओ पावन ऋतु मेरे नैनों में भर देना काजल वो आसमान। और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये तो मुझे किसी ने सिखाया है। आप जो आज सिखा रहे हैं ये बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं, बच्चों की पूरी फौज तैयार कर रहे हैं। हम लोगों के ज़माने में कोई सिखाने वाला नहीं होता था, फिर ये सीखा कहाँ से? काफ़ी देर तक मैं सोचता रहा कि मैंने सीखा, ये किसने सिखाया मुझे, और ये इतना बिल्कुल ठीक कैसे फ्लो में कविता लिखी गई है। सोचते कई दिन तक मैं सोचता रहा कि ये कैसे हुआ। तब मैंने रियलाइज़ किया कि बचपन में जो मैं स्कूल की अपनी टेक्स्ट बुक में सुहाना द्विवेदी और माहेश्वरी जी इन सब की कविताएँ जो मैं पढ़ता था, उसने पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में एक फ्लो डेवलप किया, हाउ टू राइट अ पोएम, और वो सिलसिला चलता रहा। और वो सिलसिला मैं तुमसे शेयर करना चाहूँगा। आगे चल के मैं काफ़ी बड़े बड़े
अखबारों में पत्रिकाओं में नौकरी करता रहा और नामचीन संस्थानों से जुड़ा रहा, उस सारे सिलसिले की शुरुआत तुमसे भी छोटी उम्र का था मैं, जब इस तरीके की चीज़ों से जिसका मैं आज जिक्र कर रहा हूँ। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम राइटर ही बनना, लेकिन कुछ भी करो तो अगर तुमको ये ट्रेनिंग मिल रही और तुम बहुत सौभाग्यशाली हो कि इस शहर में हो जहाँ पर राजीव जी जैसे लोग हैं जो आज तुमको बैठ के सिखा रहे हैं। और बाकी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, महेश जी जैसे लोग और हमारे मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, इस उम्र में भी इतना इनका लर्निंग मादा है और यहाँ पर आए हैं। बहुत राजीव जी मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। और मेरी मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी अमृता विद्या एजुकेशन फॉर इमॉर्टैलिटी। आज हम लोगों ने सेकंड इंग्लिश पोइट्री अड्डा किया जो बहुत ही सक्सेसफुल था और काफ़ी लोग उसमें आए थे, जिसमें ज़्यादातर लोग वो थे जो पहली बार उन्होंने पोइट्री लिखी और सब लोग बहुत खुश नज़र आए और आगे भी उन्होंने इसको कंटिन्यू रखने के लिए हमसे कहा है। हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बंद कर दीजिए। हाँ ठीक है।